अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप्स यूर वेल एंड फाइन। आज हम शोरबे वाले आलू और उसके अंदर उबले हुए अंडे डाल के बनाएंगे सालन। अच्छा जी, इनके आप इसको अंडा करी भी कह सकते हैं। वैसे आई थिंक सो अंडा करी जो है वो चॉप हुए हुए एग्स को कहा जाता है, लेकिन आप कह सकते हैं, नाम तो कोई भी दिया जा सकता है। हाँ जी, मैंने तेल जो है चूल्हे पर रख दिया है ताकि गर्म हो जाए और इसके अंदर मैं प्याज डाल सकूं, और प्याज मैंने डाल भी दिया है। और प्याज आप अपने देख लें आपने कितने डाले हैं। वैसे मैंने 3 लिए थे प्याज, क्योंकि मेरे घर में आलू जो थे मैंने मेजर नहीं किया, लेकिन जो थे वो मैंने सारे डाल दिए। एंड स्टेज पे ही होते हैं तब ही मैं आंडी बनाती हूँ। तो प्याज जो है मेरा जब तक ब्राउन होता है तब तक मैं इसको हिलाती रहूँगी। और मस्त नहीं है कि आप इसको हिलाते ही रहें, आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने लहसुन का जो है पेस्ट बना लिया, उसको मैंने उसके अंदर खुश्क धनिया डाल के बस उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब जो है प्याज मेरा देखें लाइट ब्राउन हो चुका है। मैं इसके अंदर लहसुन डाल दूंगी जो मैंने चॉप कर लिया था, और बस उसको जब तक वो मेरा चम्मच चिपके ना हांडी के साथ, तब मैं समझती हूँ बस ये फ्राई हो गया। अब इसके बाद जो टमाटर मैंने 2 लिए थे और वो टमाटर मैंने इसके अंदर डाली। अच्छी तरीके से हम इस मसाले को मिक्स करेंगे। चिलीज़ आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालें, और ताकि जो है आप जिस तरह अपने घर में चिलीज़ यूज़ करते हैं, आप में हमारे घर में नॉर्मल ही यूज़ होते हैं, तो हम लोग नॉर्मल 1 स्पून ही लेते हैं। अच्छा, नमक जो है मैंने प्याज के साथ ही डाल दिया था, वो इसलिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो प्याज है वो डिज़ोल्व हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। जैसे अक्सर शोरबे वाले सालन में आपका प्याज ऊपर आ जाता है, अक्सर ख़वातीन का नहीं आता, लेकिन अक्सर बेशतर मैंने भी देखा है कि आ जाता है। मैंने 100% में अगर 5% हो तो मैंने कहीं कहीं नोट किया हुआ है कि आता है। तो उस तरह से आपका जो प्याज है वो अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है। मैंने साथ ही थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था आई थिंक सो थोड़ा सा पानी डालो तो मसाला जल्दी जल्दी बन जाता है। तो मैं मसाले को बस मिक्स करूँगी ताकि अच्छी तरीके से जो है इसका कचूमर बन जाए। मीन कि सही ज़बरदस्त सा जो है ना ये बारीक बारीक हो जाए, सही डिज़ोल्व वाला हो जाए ना। और मसाला मेरा तकरीबन जो है तकरीबन तैयार ही हुआ है। तो अब जस्ट मैं इसको नोट ही कर रही हूँ कि ये रेडी है या नहीं है। तो मसाला बस जब आपका ऑयल ऊपर आ जाए तो इट्स मीन मसाला आपका बन चुका है। अब जी इसके अंदर मैं जो मेरे आलू हैं वो मैंने धो के रखे हैं, मैं साइड पे उनको कट कर लिया। जिस तरह के साइज़ आपको चाहिए, जितना साइज़ जिस तरह का शेप आपको चाहिए, आप उस शेप में आलू को काट लें और इसके अंदर डालें। आलू को भी आपने फ्राई करना है, मीन के भूनना है इसमें, ताकि जो आपके मसाले जात हैं वो इसके अंदर भी हल हो जाए। आलू को थोड़े टाइम के लिए भूनते रहें, और जब इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा चेंज आपको लगे कि अब इसके अंदर थोड़ा मसाला जो है वो थोड़ा नहीं ज़्यादा ही सारा मसाला इसके अंदर आ चुका है, तो आफ्टर डैट आप इसके अंदर जो है पानी ऐड कर लें। तो हल्की हल्की मेरी हांडी नीचे लग भी रही थी, बट आई एम स्टिल मिक्सिंग इट। मैं इसको मिक्स ही कर रही ताकि अच्छी तरह से भुनने हो जाए। और आई थॉट के मसाला जो है मेरा तकरीबन रेडी हो, मसाला आई फॉरगॉट दैट कि जो मेरा आलू जो हैं वो तकरीबन भुन चुके हैं। और अब आपने नोट किया होगा थोड़ा थोड़ा नीचे से जो है हांडी जल रही है ना, थोड़ी थोड़ी लग रही है। तो अब इसमें आप चेक कर लें, मैंने एक आलू ऊपर करके भी देखा है कि ये इसका कलर जो है ना, हल्दी का कलर इसके ऊपर टोटली आ चुका है। अब इसके अंदर पानी आप ऐड कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उतनी ही पानी रख लें। मैंने थोड़ा सा थिक, इतना ज़्यादा थिक भी नहीं लेकिन रखा, मैंने नॉर्मल ही पानी था। बट वो जब आई थॉट कि जब हम लोग इसमें मेथी या फिर गरम मसाला ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। और ये देखे मैंने इसको चेक किया था। अब ये किस तरह के उबाल आ रहे हैं इसमें, मैंने इस हांडी को फिर उतार लिया ना नीचे, कि अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और मुझे उस टाइम लग रहा था कि थोड़ा पतला शोरबा है, कि क्योंकि अंडे हैं उसके अंदर, जब अंडे डालेंगे तो थोड़ा सा शोरबा होना चाहिए तभी मज़े के लगते हैं। देखिए अब ये कितने मज़े की लग रही है। जब मैंने इसके अंदर मेथी और गरम मसाले डाले तो मुझे लगा अब ये थिक हो रहा है। और बस अब इसको रिप्रेजेंट करें अच्छे तरीके से। इसके अंदर जो ऊपर आपने अगर ग्रीन चिलीज़ कट करके डालनी है आप वो भी डालें, और
धनिया आपने डालना है आप वो डालें। अच्छा, साथ ही मैंने अंडे बॉईल करने के लिए भी आपको मैंने कहा दिखाएं। हमने ये जो डालडा घी या कोई भी घी वाला जो डिब्बा होता है हम लोगों ने वो एक स्पेशल रखा हुआ है। जो लकड़ी वाला चूल्हा है हम लोग उस पर इसी के साथ वो अंडे वगैरह बॉईल करते हैं। तो पानी जो है थोड़ा सा मैंने वार्म करने के लिए रख दिया था। जब वो थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर ये अंडे डाल दिए और अंडे मैंने 8-9 मिनट तक उसमें उबाल उसको दिलवाए और ज़बरदस्त से अंडे बन चुके थे। एक अंडा तो मेरा फट भी चुका था। और अब इसको एक प्लेट में सर्व करें और बस। और अंडे को आप पीसेस करके इसके अंदर डालें और मज़े से रोटी के साथ खाएं और इंजॉय करें। अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा अगर आपने नहीं पहले बनाया हुआ, और ट्राई करके मस्त बताइएगा मुझे कि हम लोगों ने बनाया है, डन किया है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अपने बड़ों को खिलाएं, डिफरेंट रेसिपीज़। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।